हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका पर। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट यूथ अचीवमेंट का होगा, जिसका हम लोग पूर्ण विवरण के साथ डिस्कशन करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे और ये आपके दरोगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट है और ये सेट नंबर 1 है, जिसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह से होगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों और फ्रांसों के मध्य निर्णायक वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई। क्या है? वांडीवास की लड़ाई कब लड़ी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। याद रखेंगे। और इसे हारा कौन था? तो इसे हारा था फ्रांस और जीता था अंग्रेज ने। इसका समापन जो हुआ था वो हुआ था पेरिस की संधि। पेरिस की संधि के साथ ही वांडीवास की लड़ाई को समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरुमुखी लिपि के आविष्कारक किस सिख गुरु को माना जाता है? कौन सा है? गुरुमुखी लिपि। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद। तो याद रखेंगे। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद गुरु नानक देव हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, या सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव, और प्रथम गुरु भी। उसके बाद हरगोविंद जो है, गुरु हरगोविंद अकाल तख्त के संस्थापक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। इसी तरह से हम लोग पूर्ण विवरण के साथ क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप लोग भी मेरे साथ इसको बनाइए। कितना मार्क्स आपको आता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि सिंधु सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंधु सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी कौन। तो सिंधु सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी जो थी वो थी लोथल, और लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इसी में है कि रावी नदी के किनारे बसा कौन सा शहर था? तो हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे बसा था? हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा था। उसके बाद सिंधु नदी के किनारे बसा कौन था? तो ये था मोहनजोदड़ो। तो याद रखेंगे, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। और दाइमाबाद जो था वो दाइमाबाद था दसत नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे, और दाइमाबाद दसत नदी किनारे। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? भोगवा हो जाएगा, जो लोथल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस आंदोलन के समय मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी? ये आंदोलन कौन सा था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर जरूर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा इसका आंसर। ये हुआ था 1917 में। सभी नवज्ञान आंदोलन 1930 में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखते चलेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, खेरा का युद्ध 1918 में हुआ ही था, सही है। अहमदाबाद की मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, सही है। यहाँ पे चौरा चौरी कांड जो है ये फ्रेंड्स सुमेलित नहीं है। यहाँ पे क्या है? 13 अप्रैल 1919। ये 13 अप्रैल को हुआ था क्या? जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो याद रखेंगे ये किसका डेट है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो याद रखेंगे चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को, और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। इसमें सुमेलित कौन नहीं होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई? तो विंस्टन चर्चिल द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा किया गया था फ्रेंड 11 मार्च 1942। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ये देखेंगे। आंसर क्या होगा?
इसका आंसर होगा एमजी रनाडे। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया था? 1867 में। याद रखेंगे हम लोग 1867। क्या आंसर हो जाएगा? एमजी रनाडे, यानी D4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया? 9 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1936। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पल तथा लोहड़ा वंश का संबंध था। उत्पल तथा लोहड़ा वंश का संबंध किससे था? तो ये था जम्मू कश्मीर से। आंसर क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अजीतनाथ जो जैन धर्म से ये प्रमुख तीर्थकर है, किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से है, तो जैन धर्म से अजीतनाथ द्वितीय, ये सही है। संभवनाथ तृतीय, सही है। उसके बाद अष्टनेमी 22वें, ये सही है। पार्श्वनाथ जो है ये गलत है फ्रेंड्स। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थकर थे, और यहाँ पे प्रथम तीर्थकर का नाम है ऋषभदेव। क्या आंसर है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम क्या है? ऋषभदेव। तो आंसर यही हो जाएगा फ्रेंड। तो याद रखेंगे, और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इस तरह का प्रश्न आपके द्रोव का एग्जाम में आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 12 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? सोम प्रकाश समाचार पत्र को शुरू किसने किया फ्रेंड्स? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अष्टाध्यायी के लेखक थे? क्या है क्वेश्चन? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि, D हो जाएगा। और अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसको कब लिखा गया था? 600 ईसा पूर्व। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वीर कुंवर सिंह 1857 जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इसके प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो याद रखिएगा, ये संबंध थे अपना बिहार से। तो ये भी क्वेश्चन वीवीआई है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने आगरा नगर की नींव या स्थापना किया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा D, यानी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 16 नंबर, कि भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट स्थित है। और ये इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है बड़ा निकोबार में स्थित है। और इंदिरा पॉइंट, वही अगर क्वेश्चन कहता कि इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? क्या? इंदिरा कॉल ये क्या है? तो ये उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कॉल, जो स्थित कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो ये यहाँ पे हो जाएगा बड़ा निकोबार। आंसर A1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बड़ा मिट्टी का क्षेत्र, सबसे बड़ा मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड? तो ये हो जाएगा कछारी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सीमावर्ती नहीं है? तो भारत का सीमावर्ती नहीं है फ्रेंड्स लाओस, मतलब इसका सीमा जो है वो भारत के साथ नहीं लगता है। तो आंसर B2 हो जाएगा 18। 91 क्या हो जाएगा फ्रेंड? 19 नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2011 के जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में प्रथम राज्य है। तो लिंगानुपात में प्रथम राज्य कौन है फ्रेंड्स? केरल हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात कितना है? 10:84। और औसत लिंगानुपात की बात करें फ्रेंड्स अपना भारत का, तो औसत लिंगानुपात है 943, यानी 943। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सा है? सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है फ्रेंड्स, ये है सुएज नहर। और सुएज नहर के बारे में एक और क्वेश्चन है कि सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को जोड़ता है लाल सागर से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे हम लोग कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है? सुएज नहर। और ये सबसे बड़ी पोत नहर है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ग्रीन हाउस गैस में कटौती से। क्या आंसर हो जाएगा? ग्रीन हाउस गैस में कटौती से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय का शिखर नेपाल में स्थित है? कहाँ पे? नेपाल में स्थित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हो जाएगा B2, यानी धौलाधर जो है वो नेपाल में स्थित नहीं है। उस प्रकार से
23 नंबर क्वेश्चन है, तुझबाई परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? क्या है? तुझबाई परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिजोरम। क्या आंसर हो जाएगा? A1 मिजोरम। निम्नलिखित में से कौन मैंग्रोव वनस्पति सुमेलित नहीं है? तो मैंग्रोव वनस्पति जो सुमेलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा श्रीवर्धन। ये श्रीवर्धन जो है ये गोवा में नहीं है फ्रेंड्स, ये श्रीवर्धन जो है ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बाद बाकी सब सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी फ्रेंड्स ये बेन गंगा जो है ये नहीं है, बेन गंगा है गोदावरी की सहायक नदी। आंसर ये हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है? तो आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है फ्रेंड्स प्रति व्यक्ति आय। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर, भारत में महलबाड़ी व्यवस्था क्या है? महलबाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो महलबाड़ी व्यवस्था के संबंध में क्या है? तो इस व्यवस्था के जनक कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी को माना जाता है। ये फ्रेंड्स सही है। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई। तो नहीं फ्रेंड्स, ये व्यवस्था दक्षिण भारत में नहीं, ये व्यवस्था जो है वो पंजाब और यूपी में लागू की गई, मतलब उत्तर भारत में, पंजाब और यूपी में। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, केवल एक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 28 नंबर, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? जोखिम पूंजी का मतलब होता है सट्टा, सट्टा बाजार जो जिसे हम लोग जानते हैं, तो जोखिम पूंजी उसी को बुलाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नए उद्यमियों को उपलब्ध कराए गए दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी है जोखिम पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सुमेलित है? तो बॉक्साइड लोहरदगा में ये सही है, अभ्रक कोडरमा में ये भी सही है, कोयला झड़िया में ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य में शामिल है? राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य है कौन कौन भाई? तो इनका ये है सार्वजनिक आय। क्या है? सार्वजनिक आय, सार्वजनिक आय, फिर सार्वजनिक व्यय, और उसका लास्ट है काराधन। तो यहाँ पे सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, तो सार्वजनिक मतलब क्या? समग्र, तो समग्र व्यय ये आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्य सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और काराधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन। इसका 32 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये याद रखेंगे हम लोग। उसके बाद ये आर्थिक फोरम जो है वो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, जो प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी होता है इसे जारी करता है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है ये मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, और विश्व बैंक जो है ये करता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है, या बोलते तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जारी करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मतलब भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, एक पक्षीय हस्तांतरण भाग होते हैं। एक पक्षीय हस्तांतरण भाग किसके होते हैं? तो एक पक्षीय हस्तांतरण में आते कौन कौन है? उपहार आते हैं फ्रेंड्स, और दान आते हैं। दान और उपहार जो है ये किस श्रेणी में आते हैं? एक पक्षीय हस्तांतरण के भाग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन पूंजी के खाते का ये भाग है एक पक्षीय हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए फ्रेंड, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। तो नाबार्ड है, COPU है, BIFR है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो A1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से कौन से बैंकों के विलय के लाभ हो सकते हैं? तो बैंकों के विलय के लाभ कौन हो सकते हैं फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 यानी D4 हो जाएगा। स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां डैश, तो जहां का मतलब इसमें क्या है? जहां इसका आंसर हो जाएगा 37 का A1 प्रशुल्क अनुपस्थित होता है। प्रशुल्क क्या होता है? अनुपस्थित होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक संतुलित बजट को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो संतुलित बजट को सर्वोत्तम वर्णित कौन करता है? तो जब आय और प्राप्तियां क्या हो? बराबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ देश, एक तरफ ये मुद्रा है, दूसरी तरफ क्या है? देश है। तो रिगगिट, ये रिगगिट कहाँ का मुद्रा है फ्रेंड्स? ये है मलेशिया का। तो आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये मलेशिया का मुद्रा है। उसका बहुत है फ्रेंड्स, बहुत है थाईलैंड का बहुत है थाईलैंड का, रुपया है इंडोनेशिया का, और वान जो है वो दक्षिण कोरिया का है। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 39 का क्या हो जाएगा? D4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? 40 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरडा नियमन करता है। इरडा किसको नियमन करता है? 41। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बीमा कंपनियों को नियमन करता है। और इरडा का फुल फॉर्म अगर बात करें फ्रेंड्स, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और इसका स्थापना जो हुआ है इरडा का फ्रेंड्स, ये हुआ है 1999 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ मुख्यालय है? हैदराबाद में इरडा। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे क्या कीजिए? विचार कीजिए। तो 42 नंबर है, 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चक्रीय निर्धन वे हैं। चक्रीय निर्धन वे हैं जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर 43 का हो जाएगा A1, जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक यानी ग्लोबल जेंडर गैप का श्रेणीकरण प्रदान करता है? मतलब ग्लोबल जेंडर गैप का जो इंडेक्स है ये इसे कौन जारी करता है? ये क्वेश्चन है। तो 44 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विश्व आर्थिक मंच यानी A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषय पर सलाह देता है। ऑप्शन है, इसका कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो यदि कोई वह ऐसी सलाह मांगता है उस पर क्या करता है? उच्चतम न्यायालय उसे सलाह देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? केवल 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये सलाह जो मांगता है भारत अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से मांगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। और ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 29 एंड 30 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ये फ्रेंड्स सही नहीं है। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ गया से फ्रेंड्स? ये रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची दल बदल विरोधी कानून का विषयक प्रावधान है? तो दल बदल कानून जो है ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची। और ये हम लोग का 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये लागू किया गया था। तो याद रखेंगे हम लोग 10वां।
उसके बाद 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किसकी चर्चा है, तो 22 भाषाओं की चर्चा है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। उसके बाद 5वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो SC/ST की चर्चा है। और दूसरी अनुसूची में है महत्वपूर्ण पदों के वेतन का चर्चा है दूसरी अनुसूची में। तो इस प्रकार से हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो दल बदल विरोधी कानून विषयक जो है ये प्रावधान है 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। मतलब लोकसभा अपने वोट का प्रयोग कब करते हैं फ्रेंड्स, तो जब वोट बराबर होने के नाते यानी टाई, जब वोट बराबर हो जाता है टाई होने के समय, उस समय कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस से लिया गया है। अभी हमने बताया था फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 51 का C3 हो जाएगा, यानी C हो जाएगा, रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। यह एक क्या है, तो यह एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, जिसका चर्चा फ्रेंड्स भाग 4 और अनुच्छेद 39 यानी 39 के घ में किया गया है कि समान कार्य का समान वेतन, और ये है क्या, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 43 नंबर, कि भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो राजनीतिक पद्धति के बारे में कौन सही नहीं है फ्रेंड्स, ये है राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो फ्रेंड्स हम लोग के यहाँ राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार नहीं है, ये राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार जो है फ्रेंड्स ये USA में है, मतलब अमेरिका में है। तो ये आंसर हो जाएगा D4। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। तो संघ सूची से संबंधित कौन नहीं है फ्रेंड्स, ये कृषि है फ्रेंड्स, ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है फ्रेंड्स, राज्य सूची का विषय है। 3 प्रकार का सूची था, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो कृषि किस सूची का विषय है फ्रेंड्स, ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर फ्रेंड्स पहला है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। सही है फ्रेंड्स। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। तो मतलब ये फ्रेंड्स ये भी सही है, मतलब इसका आंसर 1 और 2 सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2। हम लोग 3 और 4 पे चर्चा कर ले फ्रेंड्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द जोड़ा गया। नहीं फ्रेंड्स, ये लोकतांत्रिक शब्द पहले से जुड़ा हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, जिसका नाम जो कौन कौन शब्द है, एक तो धर्मनिरपेक्ष है, दूसरा शब्द है समाजवादी और तीसरा शब्द क्या है, अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, न कि लोकतांत्रिक शब्द जोड़े गए थे। मतलब 3rd नंबर क्या है, गलत है। संसद के दोनों सदन में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। नहीं फ्रेंड्स, ये लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है। इसे सुलझाने के लिए अनुच्छेद 108 है अपने संविधान में। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों संसद के सदन है उसकी क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है, और उसमें क्या किया जाता है, उसे सुलझाया जाता है। तो इसके लिए 108 अनुच्छेद 108 का चर्चा है, न कि लोकसभा अध्यक्ष सुलझाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया फ्रेंड्स ये सभी को। हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है। कितने परसेंट महिलाओं को फ्रेंड्स, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है। तो कजाकिस्तान की राजधानी नजरबायव पहले थी, अब वर्तमान में राजधानी क्या हो गई फ्रेंड्स, नूर सुल्तान हो गई है। याद रखेंगे राज्य और राजधानी से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके दरोगा के प्री एग्जाम में पूछता है, इसलिए राज्य राजधानी देश के और मुद्रा ये जरूर आप लोग देख के जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने तमांग भाषा को एंडजेडर भाषा की श्रेणी में रखा है, वह किस राज्य में बोली जाती है। ये बोला जाता है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है, और वहाँ का राजभाषा है फ्रेंड्स अरबी, संयुक्त अरब अमीरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 61,
हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस देश के साथ एक अस्थायी अभ्यास पासेक्स शुरू किया है? तो पासेक्स अस्थायी अभ्यास शुरू किया है रूस, भारत और रूस के बीच हुआ है। रक्षा प्रदर्शनी यानी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, 63 यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में बेबीलोन शहर को शामिल किया गया। यह शहर किस देश में स्थित है? बेबीलोन शहर स्थित है फ्रेंड्स इराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा किस शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया गया? तो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब किसे दिया गया फ्रेंड्स? ये दिया गया हैदराबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसे नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दिया है? नाबार्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो गोविंदा राजुलू चिंटला, जिसे नाबार्ड का अध्यक्ष चुना गया है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? मुंबई में है। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था फ्रेंड्स? नाबार्ड का स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982। तो याद रखेंगे 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, महिला यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए किस राज्य सरकार ने एक विशेष बस सेवा सी शटल का शुभारंभ किया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? मतलब दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भावनगर। और भावनगर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो भावनगर पड़ता है गुजरात में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्यीय कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कौन सा एप्लीकेशन है? कैचअप नामक कॉलिंग एप्लीकेशन। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स A1 यानी फेसबुक। विश्व का पहला अनुसंधान आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में निर्मित किया गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस देश में स्थापित किया गया है? ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स B2 हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के तहत भारत के बैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो 71 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा संगठन वर्ष 2020 को नर्स और मिडवाइफ वर्ष के रूप में मना रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर फ्रेंड्स, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसे कहते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य, जिसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? लेमडा से। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त यानी श्रृंग एवं गर्त के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा D यानी आयतन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक तत्व X की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इस यौगिक का सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? D हो जाएगा, यानी XH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तत्व में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या मतलब A बराबर होता है फ्रेंड्स P+N, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ देंगे, द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक मास निकल जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा B2 यानी 4 हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातुओं के लिए होता है? तो धातुओं के लिए होता है जिसके लास्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे धातु कहते हैं, जिसके अंत में 4 इलेक्ट्रॉन हो उसे उपधातु कहते हैं, और जिसके अंत में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। तो यहाँ पे धातु बोला है मतलब कि 4 से कम। तो 4 से कम किस में है फ्रेंड्स? इसमें है D में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72 की कक्षा में यहाँ पे 2 ही हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया कहाँ पे होती है फ्रेंड्स? अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए यानी TSH। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 और TSH का फुल फॉर्म यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है? तो प्रतिवर्तित क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पे है फ्रेंड्स? 81 का आंसर हो जाएगा C3 यानी कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स निम्न धातुओं में कौन सा समान ताप पर द्रव है? समान ताप पर द्रव अवस्था में कौन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी हो जाएगा यानी पारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर बी हो जाएगा जर्मेनियम। निम्नलिखित में सबसे सख्त यानी हार्ड कौन है? सबसे सख्त हार्ड कौन है फ्रेंड्स? तो हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स पेड़ एवं पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स 86 जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एंजाइम। दोपहर के 12 बजे में नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स दोपहर के 12 बजे सूर्य जो है सर के ऊपर होते हैं, इसीलिए इंद्रधनुष क्या होगा? यह दिखाई नहीं देगा। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स किस गैस की को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 90 किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे में काम में लिया जाता है? तो रेल के डिब्बे यानी हवाई जहाज इसके पुर्जे में काम लिया जाता है, तो एल्युमिनियम धातु से बनाया गया मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स जैव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं? रंगीन पदार्थ के मिश्रण को पदार्थों से अलग करना क्या कहलाता है? क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर है फ्रेंड्स निम्नलिखित से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? 94 इसका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान्य सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 का होल ट्वाइस 2H2O या इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये भी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मैथ का क्वेश्चन है जिसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। तो 96 का आंसर हो जाएगा C3, 96 का आंसर हो जाएगा C3। उस प्रकार से 97 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? C3। 98 का आंसर D4 हो जाएगा फ्रेंड्स। और 99 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 99 का आंसर A1 हो जाएगा। और 100 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 100 का भी आंसर A1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 5 मैथ के क्वेश्चन देखे हैं। ये वीडियो लंबा ना हो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने डायरेक्ट आंसर बता दिया है। तो चलिए इस तरह से 100 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा, जिसका आंसर भी इसके PDF के लिए फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप में ज्ञान वाटिका के नाम से चैनल बना हुआ फ्रेंड्स, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपका इसका PDF मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से आपका फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। सेकंड नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर आएंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।